Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Amin from the Platform of Excellence Online and students. Today we are here to discuss some of the most important MCQs of first year computer science. So let's get started. The illegal copy of the copyright software is called. Now let's look at the options. Theft of software. Theft of software means हमने सॉफ्टवेयर की चोरी की है. सो और सॉफ्टवेयर इलीगल कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर तो नहीं कहलाएगा, हैकिंग भी नहीं कहलाएगा. कंप्यूटर क्राइम कहला सकता है, लेकिन थेफ्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर क्राइम. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, थेफ्ट ऑफ सॉफ्टवेयर. नाउ लेट्स लुक एट एमसीक्यू नंबर 2. It is also known as a memory data register. Memory data register is also known as a memory buffer register. हमने सबने बुक के अंदर पढ़ा है, इसका दूसरा नाम है मेमोरी बफर रजिस्टर. तो अब इसकी ऑप्शंस की तरफ चलते हैं. मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इज एन अनदर टाइप ऑफ रजिस्टर, MAR जिसको कहते हैं. तो ये तो नहीं हो सकता. मेमोरी बफर रजिस्टर ये हो सकता है. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR, दिस इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ रजिस्टर, ये भी नहीं हो सकता. प्रोग्राम काउंटर PC इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ रजिस्टर, सो ये भी नहीं हो सकता. मेमोरी डेटा रजिस्टर का दूसरा नाम है मेमोरी बफर रजिस्टर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, मेमोरी बफर रजिस्टर. नाउ लेट्स लुक एट MCQ नंबर 3. दिस इज द फास्टेस्ट डेटा कम्युनिकेशन मीडिया. इसके अंदर ऑप्शंस की तरफ हम चलते हैं. ऑप्शन नंबर ए, फाइबर, कोएक्सिबल केबल, ट्विस्टेड पेयर, नन ऑफ द अबव. तो हम सबको पता है कि फाइबर ऑप्टिक केबल जो होता है, जो आपके घर में इंटरनेट कनेक्शंस आते हैं, ये सबसे फास्टेस्ट होता है क्योंकि ट्रेवल्स डेटा इन द स्पीड ऑफ लाइट. तो लाइट की स्पीड से डेटा ट्रैवल होता है. तो सबसे ज्यादा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए, फाइबर ऑप्टिक केबल. कोएक्सिबल केबल के अंदर कॉपर वायर के जरिए डेटा ट्रांसफर होता है, तो फाइबर ऑप्टिक के अंदर ज्यादा फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफर होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. Now let's look at the MCQ number 4. TCP/IP is called. TCP का बेटा फुल फॉर्म पहले देखें, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल. ये एक ही कहलाते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल. सो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस. डिवाइस थोड़ी है ये तो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है. सो ट्रांसमीटर भी नहीं है, रिसीवर भी नहीं है, प्रोटोकॉल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोकॉल. A network is usually privately owned and linked to the devices in a single office, building, or campus. So let's look at the option. LAN, local area network. लोकल एरिया नेटवर्क हमेशा सिंगल ऑफिस, बिल्डिंग और कैंपस के लिए यूज होगा. वैन यूज होगा वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब कंट्री की जब बात आएगी तो हम वाइड एरिया नेटवर्क यूज करेंगे. मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जब सिटी की बात आएगी तो हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करेंगे. और GAN, ग्लोबल एरिया नेटवर्क, this is the whole globe. So the best example of GAN is internet. So in this case the correct option is option number A, LAN, local area network. क्योंकि सिंगल बिल्डिंग, सिंगल ऑफिस या कैंपस की बात हो रही है, तो इधर लोकल एरिया नेटवर्क की बात हो रही है. Now let's look at the next MCQ. It controls all the parts of a computer system. इसके हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं. ALU. ALU stands for arithmetic and logical unit. MU stands for memory units. मेमोरी यूनिट का मतलब होता है कि वो जो मेमोरी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो फॉरवर्ड करता है. CU stands for कंट्रोल यूनिट. इट परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. एंड रैम तो आप सबको पता है क्या होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज C, क्योंकि CU का काम सबको मैनेज करना होता है. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C. CD-ROM stands for. CD-ROM, अब देखिए इसको आप दो में डिवाइड करें, CD एंड ROM. CD stands for compact disk and ROM stands for read only memory. सो अब इसको ऑप्शंस की तरफ चलते हैं. ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी, ये नहीं हो सकता. कॉम्पैक्ट डेटा रीड ओनली मेमोरी, डेटा नहीं डिस्क है, तो ये भी नहीं हो सकता. कॉम्पैक्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्टेबल नहीं, कॉम्पैक्ट डिस्क ओनली रीड ओनली मेमोरी है, तो ये भी नहीं हो सकता. ऑप्शन नंबर डी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. Now let's look at MCQ number 9. A computer program that converts an entire program into machine language is called.
इज कॉल्ड, अब इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर का काम होता है लाइन बाय लाइन इसको एग्जीक्यूट करना। सिम्युलेटर का काम होता है जिसपे हम परफॉर्म कर रहे हैं, जिसपे ये एक्शंस हो रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उसको हम सिम्युलेटर कहते हैं। कंपाइलर, कंपाइलर का काम होता है कंपाइल करना। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, कंपाइलर। Now let's look at MCQ number 10. The processing of converting an analog signal to digital signal is called, एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। और मॉड्यूलेशन कब होता है? जब हम डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल्स की तरफ जाते हैं तो उसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। लेकिन इस केस में हमसे क्या पूछा हुआ है? कन्वर्टिंग एन एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। तो इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं तो मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन मैंने अभी आपको बताया कि कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स, तो ये तो नहीं हो सकता। Demodulation, converting analog signals to digital signals. So correct option is demodulation. Line switching, line switching के अंदर तो आपने उसको पाथ दिया है, कौन सी लाइन आपको लेनी है फॉर डेटा ट्रांसमिशन, तो ये भी नहीं हो सकता, वाईफाई भी नहीं हो सकता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। Now let's look at MCQ number 11. The internetworking protocol is known as, इंटरनेटवर्किंग प्रोटोकॉल, नेटवर्किंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? तो इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। SMTP, SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ये तो सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, मेल, ये तो आपके ईमेल्स का प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ये भी आपका नेटवर्किंग के लिए तो काम नहीं आता। TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपका नेटवर्किंग के लिए काम आता है। इसका नाम ही है इंटरनेट प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, TCP। Now let's look at the next MCQ. The device used to convert digital signals into analog signals and vice versa. तो इसके अंदर हमने ऊपर पढ़ा मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, मैंने आपको बताया। तो इसके अंदर हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। मोडेम, मोडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर प्लस डीमॉड्यूलेटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के बारे में पूछा है। बाकी गेटवे, गेटवे तो कनेक्ट करता है डिवाइसेस को। राउटर, राउटर तो आपके सबके घर में लगा होता है फॉर सिग्नल्स, सिग्नल्स रीच आउट करने के लिए, तो ये भी नहीं हो सकता। एंड ब्रिज, ब्रिज टू कनेक्ट टू डिफरेंट डिवाइसेस, ये भी नहीं हो सकता। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, मोडेम। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एमसीक्यू। द इंटरनल प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। तो उसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन है बूटिंग, जब आप स्टार्ट करते हैं तो जो आपको स्क्रीन शो होती है विंडोज की, दैट इज कॉल्ड बूटिंग। सेल्फ स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट तो आप उसको रीस्टार्ट को भी कह सकते हैं, रीस्टार्ट जब होता है कंप्यूटर। वार्म अप, वार्म अप तो जब जब कंप्यूटर हीट अप हो रहा है। स्टार्टअप, स्टार्ट जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है। सो इसके अंदर आपसे पूछा क्या है? द इंटरनल प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अप अ कंप्यूटर, इंटरनल प्रोसेस पूछा है। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो पहले स्टार्ट होते हुए वो बायोस की तरफ से स्टार्ट होता है, बायोस के अंदर बूटिंग से स्टार्ट होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, बूटिंग। Now let's look at the next MCQ. The shortcut key in MS Word for saving a document. For saving a document के लिए हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि MS Word में saving a document के लिए कंट्रोल S हम प्रेस करते हैं। तो इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। कंट्रोल प्लस S, सबसे पहला ही ऑप्शन ये है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल S. Now let's look at the next MCQ. A software program that enables you to display web pages is, इसके अंदर ऑप्शंस की तरफ हम चलते हैं। वेब पेजेस हम किस पे देखते हैं? एमएस वर्ड पे तो हम वेब पेजेस देख ही नहीं सकते, आप सबको पता है। विंडोज, विंडोज पे हम वेब पेजेस कैसे देखेंगे? ब्राउजर, ब्राउजर ही हमें वेब पेजेस दिखाता है। जब हम वेबसाइट खोलते हैं तो वेब पेजेस उससे ही देखते हैं, ब्राउजर पे। गूगल ब्राउज़र पे ही हम वेब पेजेस देखते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, तो ये सारे ब्राउज़र्स हैं। एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल के ऊपर वेब पेजेस कैसे देख सकते हैं? तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ब्राउज़र्स। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एमसीक्यू। माइक्रोप्रोसेसर, रैम एंड बसेस आर नोन एज। तो इसके ऑप्शंस की तरफ हम चलते हैं। सॉफ्टवेयर, ये कोई सॉफ्टवेयर थोड़ी है, ये हार्डवेयर, हार्डवेयर। माइक्रो प्रोसेसर, रैम एंड बसेस आर द हार्डवेयर, ये सही बात है। फर्मवेयर, फर्मवेयर थोड़ी है। और ऑल ऑफ द अबव, जब दोनों नहीं है तो ये ऑप्शंस भी कैंसिल हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर।
Now let's look at the next MCQ, a program that converts a source code into machine code. जब भी source code से लेके machine code जाए तो हमेशा compiler का काम ये होता है, compiler क्या करता है machine code से कंपाइलर क्या करता है सोर्स कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट करता है सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए कंपाइलर Now let's look at the next MCQ. Two dissimilar networks can be connected by a इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं गेटवे गेटवे से तो दो डिसिमिलर नेटवर्क्स कनेक्ट हो सकते हैं बस बस से कैसे कनेक्ट होंगे नोड नोड से कैसे कनेक्ट होंगे सर्वर सर्वर से कैसे डिसिमिलर नेटवर्क कनेक्ट होंगे सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए गेटवे Now let's look at the next MCQ. The software used to access the World Wide Web is called इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब www हम किस पे देखते हैं ब्राउजर पे देखते हैं वेब पे थोड़ी देखते हैं सर्वर सर्वर पे www का क्या काम ईमेल पे www का क्या काम तो इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए ब्राउजर Now let's look at the MCQ number 20. Loading the operating system in a personal computer is called. इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं ऑप्शन नंबर ए बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड होता है तो बूटिंग करता है इंटरप्रेटिंग इंटरप्रेटिंग थोड़ी करेगा प्रोम्प्टिंग प्रोम्प्ट थोड़ी कोई देगा बूट कर रहा है वो सिस्टम को पेजिंग पेजिंग भी नहीं करेगा सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए बूटिंग Now let's look at the next MCQ. To transmit data from the memory to a microprocessor and vice versa is carried on by. तो इसके अंदर क्या पूछा है टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम मेमोरी इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं एड्रेस बस तो एड्रेस कैरी करेगा कंट्रोल बस कैरीज कंट्रोल सिग्नल्स ये भी नहीं होगा डेटा बस डेटा ही कैरी कर रहा है फ्रॉम मेमोरी तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी डेटा बस अ बारकोड रीडर इज एन एग्जांपल ऑफ इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस कोई प्रोसेस थोड़ी करता है प्रोसेसिंग डिवाइस तो है ही नहीं स्टोरेज डिवाइस है स्टोरेज डिवाइस थोड़ी है बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस भी नहीं है सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी इनपुट डिवाइस नाउ लेट्स मूव टू द एमसीक्यू नंबर 23 एमबीआर एसी एमएआर पीसी एंड आईआर इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज ये सब स्टोरेज थोड़ी है तो रजिस्टर्स है ऑक्सिलरी मेमोरी मेमोरी भी नहीं है जैसा मैंने अभी आपको बताया रजिस्टर्स है सीपीयू बफर बफर थोड़ी है सीपीयू रजिस्टर्स है सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी सीपीयू रजिस्टर्स ये रजिस्टर्स है जो टेम्पररी डेटा स्टोर करते हैं ये कोई स्टोरेज या मेमोरी नहीं है Now let's move on to MCQ number 24. A computer virus is a ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया बैक्टीरिया थोड़ी हो सकता है कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हैं उसको रन करते हैं तभी आपके कंप्यूटर में वायरस आता है सो इट्स अ सॉफ्टवेयर सिग्नल कंप्यूटर वायरस कोई दूसरे नेटवर्क से या सिग्नल से थोड़ी स्प्रेड होता है तो सिग्नल भी नहीं है हार्डवेयर थोड़ी है कि आपने उसकी चिप लगाएंगे तभी वायरस आएगा तो ये भी नहीं हो सकता सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर Now let's move on to MCQ number 25. The most reliable topology is ना इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं स्टार जो है जब आपका कोई कनेक्शन ब्रेक हो जाता है तो फिर भी वो टोपोलॉजी चलती रहेगी क्योंकि इट्स अ मोर रिलायबल बस बस के अंदर कोई एक भी वायर अगर डिस्कनेक्ट या कोई मसला आ गया तो होल टोपोलॉजी स्टॉप हो जाएगी तो ये नहीं हो सकता रिंग रिंग तो होती ही राउंड में तो एक भी अगर वायर का डिस्कनेक्ट हुआ तो वो नहीं चल सकेगी तो ये भी रिलायबल नहीं कहलाएगी ट्री टोपोलॉजी के अंदर भी कोई एक वायर अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो वो स्टार टोपोलॉजी की तरह रिलायबल नहीं सो द मोस्ट रिलायबल टेक्नोलॉजी इज द स्टार टोपोलॉजी सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए स्टार नाउ लेट्स मूव ऑन टू एमसीक्यू नंबर 26 फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क आर टाइप ऑफ इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं मैग्नेटिक टेप भी इनके साथ की ही एक टाइप है सो ये नहीं हो सकता मैग्नेटिक डिस्क की ये सब टाइप्स है फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप ऑप्टिकल डिवाइसेस तो आपको पता है क्या होते हैं ब्लूरे एंड सीडी डीवीडीज तो ये भी नहीं हो सकता सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक डिस्क एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट इज इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं डॉट पीपीटी किसका होता है पावर पॉइंट डॉट एक्सएलएस किसका होता है एक्सेल फाइल बीएमबी इज यूज्ड फॉर एन इमेज फाइल और डॉट डॉक इज यूज्ड फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी डॉट डॉक
बैंडविड्थ बैंडविड्थ ऑफ अ नेटवर्क किसको कहते हैं? बैंडविड्थ ऑफ अ नेटवर्क कहते हैं मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट को, जिसके अंदर मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर हो रहा हो। सो इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर इज टोटल अमाउंट थोड़ी चाहिए कि इतना डेटा ट्रांसफर हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता। मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ अ नेटवर्क कनेक्शन, ये हो सकता है द फिजिकल विड्थ ऑफ अ नेटवर्क केबल। फिजिकल विड्थ ऑफ अ नेटवर्क केबल में मुझे क्या इससे मिलेगा? बैंडविड्थ उसको मैं थोड़ी कहूंगा। द नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, बैंडविड्थ का ये मतलब हो रही है कितनी डिवाइसेस मैंने कनेक्ट की हैं, तो ये भी नहीं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, द मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ अ नेटवर्क कनेक्शन। Now let's move on to MCQ number 29, TCP/IP। अब ऊपर ही हमने बात की ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल। सो इसके ऑप्शंस की तरफ आते हैं। प्रोटोकॉल पहले ही नंबर पे है। नेटवर्क टोपोलॉजी, टोपोलॉजी थोड़ी है। ट्रांसमिशन मीडिया भी नहीं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोकॉल। Now let's move on to our last MCQ, MCQ number 30. This MS Excel formula adds the contents of the given cells A1, A2, A3, A4 and A5। तो हम इसके अंदर एक्सेल के अंदर क्या फार्मूला लगाते हैं फॉर एडिंग? तो एडिंग के लिए हम फार्मूला लगाते हैं सम करके हम इसके अंदर रेंज दे देते हैं फ्रॉम A1 टू A5। तो कैसे लिखते हैं? A1 टू A5। तो अब इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। काउंट, काउंट तो काउंट करेगा वन से लेके, जैसे ये कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5, वो तो सिर्फ काउंट करेगा कितने सेल्स हैं, तो वो 5 आंसर दे देगा, तो ये तो नहीं होगा। एवरेज, एवरेज हमें थोड़ी निकालना है, तो ये भी नहीं होगा। सम, हमें उसका एडिशन चाहिए, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सम। होपफुली ये एमसीक्यूज आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। नोट्स, पीडीएफ्स एंड गेस्ट पेपर्स के लिए एक्सीलेंस 2.0 की कम्युनिटी को ज्वाइन करें और मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारी एक्सीलेंस ऑनलाइन 2.0 के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।